चलिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जो हम लोग कल आप लोग तीन सवाल लिए थे, उसमें 3 सवाल में सभी का सल्यूशन दे दे रहा हूँ, ठीक ना। और मिला लीजिएगा, थोड़ा फास्ट हम लोग हल करेंगे, ठीक ना। पहला क्वेश्चन क्या था? 135 और 225। सबसे बड़ा जो है 225 बड़ा है और 135 क्या है? छोटा है। यही चेक करेंगे ना। फिर क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यह सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें हम भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 135 से। तो 225 बराबर 135 गुणे कब बार जाएगा? एक ही बार जाएगा ना, 2 बार रहेगा। देखिए 35 35 70, 270 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। एक बार जाएगा तो अभी कितना कम पड़ रहा है? 90 कम पड़ रहा है। इसमें जोड़ेंगे तो ये 225। अगर जिसको नहीं समझ में आएगा ना, उसको इस तरह से कॉलम खींच लेंगे, रब कार्य कर लेंगे उस साइड। जैसे 225 है, 225 में 135 से भाग देना है, एक बार जाएगा 135 होगा, ये 0, 12 में से 9 3 गया तो 9 बचेगा, ये ना। तो यह आपका जो यह डाटा है, इसे हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। यह एक आपका भागफल है और यह क्या है? शेषफल है, यही है ना। तो भाज्य बराबर, भाज्य की वैल्यू क्या है? 225 है। भाज्य बराबर भाजक होता है ना, भाजक की वैल्यू क्या है? भाजक 135 है, तो 135 गुणे एक क्या है आपका? भागफल है, तो एक भागफल गुणे या नहीं प्लस शेषफल 90 है तो 90 होगा, ठीक ना। तो अभी यह r की वैल्यू 0 नहीं हुआ, r का मान 0 हुआ क्या? r का मान 0 नहीं है। जब r का मान 0 नहीं होता है तो हम अब क्या लेकर चलेंगे? भाजक लेकर चलेंगे। भाजक क्या है? 135। और क्या लेकर चलेंगे? और शेषफल लेकर चलेंगे, यही ना। शेषफल क्या है? 90। शेषफल क्या है? 90। तो यह 135 बड़ा होगा और 90 क्या होगा? छोटा होगा, यही ना। पुनः यह लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो सबसे बड़ा 135 है ना, 135 में किससे भाग देना है? 90 से भाग देंगे, तो एक बार जाएगा 90 होगा, यह 45 आ जाएगा, यही ना। तो यहाँ भाज्य बराबर, भाज्य क्या है? 135 है, भाज्य 90 नहीं है, भाज्य क्या है? 135 है। तो 135 बराबर भाजक क्या है? 90 गुणे भागफल 1 है प्लस शेषफल क्या है? 45 है, यही होगा ना। अब पुनः यह शेषफल 0 है नहीं, तो हम क्या लेकर चलेंगे? अब भाजक 90 और शेषफल क्या लेकर चलेंगे? 45 लेकर चलेंगे, यही लेकर चलेंगे ना। तो फिर अब इसमें देखेंगे 90 बड़ा है 45 बड़ा है? 90 बड़ा है। क्या बड़ा है? 90। तो 90 बड़ा है, 45 क्या है? छोटा है। पुनः हम क्या कहेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये मिटा दे रहा हूं, ये तो रफ कार्य था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ आप देखेंगे तो 90 बड़ा है, 90 आपका क्या होगा? भाज्य होगा। तो 90 बराबर भाजक आपका 45 होगा, तो 45 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 बार जाएगा,
तो गुणे यहाँ 2 लिखेंगे प्लस, अब ये 45 दूना 90 हो गया, शेषफल बचेगा ही नहीं, 0 आ गया। तो अब इस प्रकार से जो भाजक होगा वही म से होगा, तो म से क्या हो जाएगा 45। यह पहले का जो कल मैं होमवर्क दिया था ना, यही दिया था 135 और 225 का म से, ठीक ना, उसका यह सॉल्यूशन है, यह हल है, ठीक ना। कितने लोग करके नहीं आए थे? गड़बड़ी होगा तो बता देना। सुनिएगा, जैसे हम 2 थ्योरी या 2 प्रमेय पढ़ चुके हैं, एक प्रमेय मेन, एक प्रमेय पढ़े हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े हैं, और उसी का अनुप्रयोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़े हैं, ठीक ना। उस पर कुछ सवालें थे, और कल लास्ट में जाते जाते मैं आपसे कहा था कि अगर शब्द में कहेगा कि अधिकतम तो क्या निकालेंगे, म से निकालेंगे, और कहीं अधिक से अधिक की बात आएगी तभी म से निकालेंगे, न्यूनतम की बात आएगी तो क्या निकालेंगे, ला से निकालेंगे, ठीक ना। तो यह भाषा पर आधारित जो सवाल आएंगे उसको हम कवर कर लेंगे। उससे पहले ध्यान से सुनिए, उससे पहले एक जो तीसरी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की बात आप करेंगे हम लोग। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यह अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक। यह समझिए सिलेबस का यह दूसरा पॉइंट है, जो सिलेबस दिया था ना, सिलेबस में फर्स्ट पॉइंट यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था, ठीक, और दूसरा यह है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो एक जो एल्गोरिथ्म है वह प्रमेयिका का अनुप्रयोग है, इसीलिए उस सिलेबस में मैं जो अपने हिसाब से उसमें वह इंक्लूड नहीं किया था, बस उसका अनुप्रयोग बनाकर पढ़ा दिया हूँ। तो आप 2 बातें वहाँ पढ़ चुके हैं। अब तीसरी बात सुन लीजिए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक ना। इसका जो सबसे पहले जो यूक्लिड का जो एक बुक लिखे थे एलिमेंट्स, बुक का नाम था यूक्लिड के एलिमेंट्स, उसमें 14 सूत्री थे, जो भी नियम कह लीजिए। तो सबसे पहले वहाँ यह अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का जिक्र हुआ था, ठीक ना। लेकिन वास्तविक में जो है गास, एक कार्ल फ्रेंडस, उसमें देखिए नाम लिखा गया होगा फ्रेडरिक, कार्ल फ्रेडरिक गास, ठीक ना। इन्होंने यह अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में बढ़िया से वर्णन किए, तो इसलिए सबसे पहले यह कार्ल फ्रेडरिक गास को पूरा श्रेय, इस तरह कह लें, पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। यह अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जो दिए हैं ये यही दिए, किंतु इनसे पहले यूक्लिड की जो एलिमेंट्स बुक थी उसमें भी वर्णन था अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में, लेकिन वास्तविक में जो इसका यूज हुआ वह इन्होंने किए, कार्ल फ्रेडरिक गास। ये थोड़ी मोड़ी बातें थी। सबसे पहले जो वास्तविक में आया अंक गणित की आधारभूत प्रमेय वह कार्ल फ्रेडरिक गास महोदय इसको दिए हैं। अब हम थोड़ा बेसिक बातें और थोड़ा इसमें अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में यह प्रमेय क्या है, इसके बारे में पढ़ने से पहले आप 2 संख्याओं के बारे में जान जाइए। उधर मैं बेसिक बताया था, बेसिक में पढ़ाया भी था संख्याएं, नंबर्स, ठीक। तो संख्याओं में एक आपको जानिए कि अभाज्य, अभी यह प्रमेय नहीं पढ़ा रहा हूं, बेसिक चीज बता दूं, अभाज्य संख्या, ठीक ना। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती क्या है कि जो एक और स्वयं को छोड़ दे,
वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़ दें, मतलब इसके अलावा इसको छोड़ दें, अन्य किसी भी संख्या से न कटे, अन्य किसी भी संख्या से न। जैसे कोई भी संख्या ना एक से भी कट जाती है, किससे कट जाती है? एक से भी कट जाती है और स्वयं से भी कट जाती है। कोई भी संख्या की बात करेंगे तो वह एक से भी कटेगी और स्वयं से, ठीक ना? ये क्लियर हो गया? तो इनको छोड़कर एक और स्वयं को छोड़ दिया जाए तो वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से न कटे। क्लियर हो रहा है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़ दें और इसके अलावा किसी भी संख्या से न कटे तो वे संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। और बहुविकल्पी में आपका एक क्वेश्चन बनता है, जो आप 20 नंबर का बहुविकल्पी आएगा, तो 20 नंबर में बहुविकल्पी में यहाँ से एक सवाल बनेगा, पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यह आपके बहुविकल्पी में पूछ सकता है। जो यूपी बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें जो बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछेगा ना, मैथ में सभी विषय में 20-20 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछेगा, तो उसी में यह एक जान जाइएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक, तो 2 से यह प्रारंभ होता है। 3 हो गया, ठीक, 5 हो गया, 7 हो गया, 8, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इस तरह। ठीक, सुनिए, अब ध्यान सुनिए। तो ऐसी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्या। उसमें देखिए लिखा गया है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। क्यों यह लिखा गया है? आप जो लिए हैं सीट, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। क्लियर हो गया? प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। ठीक, अब एक जगह आपको कंपोजिट नंबर मिला है, भाज्य संख्या। तो क्या मिला है? भाज्य संख्या। अच्छा, संख्याएं लिख सकते हैं क्योंकि एक तो है नहीं, भाज्य संख्याएं। क्या नहीं लिखा? हाँ तो लिख लीजिएगा, ठीक ना? उसमें 7 छूट गया का? ठीक है, लिख लीजिएगा। सुनिए, भाज्य संख्या क्या होती है? सुनिए, एक और स्वयं को छोड़ दें। यहाँ पर भी एक और स्वयं को छोड़ने की बात किया था और यहाँ पर भी कह रहा हूँ कि एक और स्वयं को छोड़ दें। अन्य किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से कटनी चाहिए। यहाँ अन्य किसी संख्या से ना कटे, अन्य किसी संख्या से क्या होना चाहिए? कट जानी चाहिए। अन्य किसी भी संख्या से कटनी चाहिए तो वे संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वह 4 होती है, ठीक ना? यह नहीं पूछा गया है सबसे छोटी भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या क्या है। भैया यह पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है, बहुविकल्पी में बनेगा, ठीक ना? तो याद कर लीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी 4 होती है, 5 नहीं होगा। अब इसमें से जो छोड़ देंगे, इसमें से जो छूटा रहेगा वह यहाँ आ जाएगा, ठीक। 6, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 9 भी होगा, 9 3 से कटेगा, अन्य में 3 आ जाएगा। एक को छोड़ दीजिए, 9 को छोड़ दीजिए, भाई 3 में अन्य आएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक। फिर क्या होगा? 10, 12, 14, 15, ठीक ना? यह क्लियर हो गया? इसे आप, यह क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? आपको क्लियर नहीं है विकास? कहाँ से? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या
एक और स्वयं को जो यहाँ लिखा हो इसको छोड़ दीजिए, अन्य किसी भी संख्या से कटनी चाहिए। तो 2 4 जो है 2 से कटेगा, 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक, 8 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 9 3 से भी कटेगा, 10 जो है 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 12 आपका 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, ठीक ना, इतने लोगों से कट रहा है। हाँ, और अब बताइए क्या 5 किसी संख्या से कटेगा? एक और स्वयं को छोड़ दीजिए। नहीं भाई, हमेशा जो प्राकृतिक संख्याएं लेकर बोलेंगे। कैसी संख्याएं? आप कहें कि 2.5 से कट जाएगा, ठीक है कटेगा भैया, जो यहाँ होती है वो प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर लेकर चलेंगे, और 2.5 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक ना। और किसी को पूछना है कहीं से? नहीं पूछना है, चलो आगे। तो इसको मिटा दे रहा हूं, आपकी सीट में है, आप देख लीजिएगा, ठीक। आइए हम लोग थ्योरी पर आ जाए, जो थ्योरी में कही गई है, प्रमेय में कहा गया, थ्योरम में कहा गया। सुनिएगा, थ्योरम में आप ध्यान से देखिएगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या आप जान चुके हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को, किसकी बात कर रहा हूं? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या कह रहा हूं? प्रमेय अब लिख रहा हूं, एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह पहली बात हो गई। इसी में दूसरी बात, तथा यहां 2 बात हो गई है। सभी लोग ध्यान से सुने, पहले दिमाग यहां लाएं अपना, सुनिए। यहां तक एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तथा जो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनको अगर क्रम के बिना, मतलब क्रम को छोड़ दीजिए, तो वह हमेशा यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। क्रम को अगर ध्यान में न लीजिए, क्रम को अगर ध्यान में न लीजिए, जो गुणनखंड होगा वह क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब क्रम को छोड़ते हुए अगर हम वह मान, क्रम को अगर नहीं देख रहे हैं तो उसके जैसा कोई और मान नहीं होगा। अद्वितीय का मतलब उसके जैसे कोई और मान नहीं होगा। नहीं समझ में आया? अद्वितीय, अ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, उसके जैसे कोई दूसरा ना हो, अर्थात एक ही हो, उसके जैसे और कोई ना हो। अगर क्रम को नहीं ध्यान में देना है, जैसे क्रम का मतलब यह आप 2 गुणे 3 लिखे हैं या 3 गुणे 2 कहेंगे, तो यहां आप क्रम को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? क्रम को अगर देखकर बात करेंगे तो 2 तरह से लिख सकते हैं, है तो बात एक ही, यह भी 6 आएगा, यह भी 6 आएगा। क्रम को नहीं अगर देखना है तो यह वैल्यू और यह वैल्यू एक ही आएगा जो 6 आ रहा है। इसीलिए अगर क्रम को छोड़ते हुए जो गुणनखंड आएगा वह यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, ठीक ना। पहले देखिए एक बात यहां से फिर समझिए, इसको पहले बात सुन लीजिए, प्रमेय में क्या लिखा गया है। एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के, तथा यह खंडन भी लिख सकते हैं, यह गुणनखंड लिखिए, यह गुणनखंड
अभाज्य गुणन खंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय। सुनिएगा, यही थ्योरम में है, इसको समझना है। अभी मैं इसको भाषा के हिसाब से लिखा हूं, गणितीय रूप से नहीं लिखा हूं। यह प्रमेय आपको याद कर लीजिएगा। ध्यान सुनिए विकास, क्या प्रमेय में बोला गया है कि एक अभाज्य संख्या को, गलत बोल दिया, एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहां से एक लाइन है, गुणनफल नहीं होता है, गुणनखंडों के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। चलिए ध्यान सुनिए, ठीक है, हो सकता है कि आपके सीट में गलती हो। ठीक है, आपके जो सीट मिली है उसमें फल होगा, वैसे यहाँ होगा कि एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में। चलो अच्छा, जो भी है देखिए, इसके आगे हम बढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। प्रत्येक, अब ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है या किया जा सकता है, बात एक ही है। सुनिए, जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल ले रहा हूं, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यह 144 ले रहा हूं, 44 या सुनिए 144, तो यह कैसी संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य। क्यों भाज्य है? क्योंकि यह किसी न किसी से कटेगी। तो यहाँ बात बोली गई है कि भाज्य संख्या को, यह भाज्य संख्या है और यह भाज्य संख्या है, तो 2 से अगर काटेंगे तो 2 साते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 8 16, फिर यह 2 से कटेगा, 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3, यही होगा ना। अब देखिएगा ध्यान से, सुनिए, तो यह, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कब आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, ठीक, कब आ रहा है, 1 2 3 4 है, यह 4 बार है और यह 1 2 बार है, ठीक। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 2। अब ये पावर को छोड़िए, अब नीचे देखिए, 2 आपका कैसी संख्या है, अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 भी क्या है, अभाज्य है। तो यही, यह आपका भाज्य संख्या, यह आपका भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्रम को अगर ध्यान में न दीजिए तो यह जो है, इसके जैसे आप कोई और वैल्यू नहीं लिख सकते। क्रम का मतलब, या अगर 3 के पावर 2 गुणे 2 के घाते 4, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब क्रम का ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ आपको क्रम को छोड़ते हुए अगर बात करेंगे, क्रम को मत देखिए, अगर क्रम को नहीं देखेंगे तो दोनों एक ही हुआ, और जब एक ही हुआ तभी इसको कहते हैं अद्वितीय है, यूनिक है। तो इसलिए केवल हम यही लिखेंगे, क्रम को इधर उधर नहीं पलट कर देखेंगे, ठीक ना, 3 पहले 2 बाद में, इस तरह नहीं देखेंगे। क्योंकि यहाँ देखिए कहा गया क्रम के बिना, मतलब क्रम को छोड़कर।
क्रम को ध्यान में नहीं देखना है। अगर क्रम को ध्यान में नहीं देखेंगे तो यह मान जो है, यह मान जो आएगा इसी मान को अद्वितीय कहेंगे। तो एक बात हो गई कि भाज्य संख्या मतलब 144 को अभाज्य संख्या ये 2 और 3 के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं आप, तथा यह गुणनखंड, यह जो गुणनखंड हमें मिला है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले, जो यह अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर, बिना मतलब वही क्रम को छोड़कर बात करेंगे तो यह क्या आएगा, एक अद्वितीय होगा। यही थ्योरी में है और कुछ बड़े बात नहीं कही गई, बस इतना ही बात बोला गया कि मतलब यह जो आपका कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्या है, इस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो प्राइम नंबर आएगा ये यूनिक आएगा। कैसा आएगा? यूनिक आएगा। समझ में आई बात? तो इस थ्योरम को लिखिए, लिखा गया है ना, आप लोग लिखे हैं, समझ में आ गया?